1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसने दोनों देशों की दिशा और दशा दोनों को ही बदल कर रख दिया। कैसे? चीन से मिली हार और रण ऑफ कच्छ में मिली छोटी सी जीत से पाकिस्तानी लीडर इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि इन्होंने भारत के खिलाफ जंग ही छेड़ दी। पाकिस्तान ने भारत को कमजोर समझने की गलती एक बार फिर से कर दी और भारत ने इस बार भी पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया और पाकिस्तान का कश्मीर पर कब्जा करने का ख्वाब बनकर ही रह गया। जब भारत ने लाहौर पे कब्जा कर लिया और पाकिस्तान का नापाक इरादा कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन हैरानी की बात है कि 1965 वॉर में मिली हार को पाकिस्तान आज भी मानने को तैयार नहीं है। यानी एक युद्ध और जीत के दो दावेदार। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 1962 में भारत को चीन से मिली हार, फिर मई 1964 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। वहीं उस समय भारत में फूड क्राइसिस भी चल रहा था। तो पाकिस्तानी लीडरों को लगा कि इंडिया इस समय पॉलिटिकली, मिलिटरीली और फाइनेंशियली वीक है और यही समय है भारत से कश्मीर लेने के लिए, क्योंकि इंडिया की इसी कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक लॉन्च किया। फिर दोनों तरफ से आर्मी बॉर्डर पर आने लगी। इस कारण ब्रिटिश पीएम ने इंटरफेयर किया और दोनों पक्षों को नेगोशिएशन के लिए राजी कर दिया। इस कारण पाकिस्तान के लीडरों को लगा कि इंडिया एक छोटे से डिस्प्यूट के लिए नेगोशिएशन के लिए राजी हो सकता है, तो ये हम कश्मीर में क्यों नहीं कर सकते। यानी पाकिस्तान लीडरों को मिली छोटी सी जीत से इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि अब तो हम कश्मीर पर ही कब्जा कर सकते हैं। इस कारण पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया, जिसमें अगस्त 1965 में 40,000 पाकिस्तानी सोल्जरों को सीज फायर लाइन, जिसे हम अलोसी कहते हैं, उसको पार करवा कर कश्मीर भेजा गया, जिसका जिक्र फारूक बाजवा अपनी बुक फ्रॉम कच्छ टू ताशकंद में कहते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का लक्ष्य था कि ये घुसपैठी अब कश्मीर की लोकल जनता में घुल मिल जाएंगे और कश्मीर के लोगों को ही इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काएंगे और बाद में कश्मीर में एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगा, जिससे देखने में ऐसा लगेगा कि ये एक लोकल इंसर्जेंसी है। यानी अब कश्मीर के लोग ही भारत से आज़ाद होना चाहते हैं। और इस ऑपरेशन की रणनीति बहुत ही सोच समझकर बनाई गई थी। कैसे? जिसमें इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को 10 गुटों में बांटा गया था। इन सबका अलग अलग लक्ष्य था, जिसमें सबसे बड़ी फोर्स थी सलाउद्दीन। वही सलाउद्दीन फोर्स श्रीनगर घुसने में सफल तो हुई, जिसकी वजह से कश्मीरी गवर्नमेंट ने पहली बार इंडियन गवर्नमेंट से मार्शल लॉ लागू करने की बात की, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर इस ऑपरेशन का पता तब चला जब गुलमर्ग के पास मोहम्मद दीन जाकिर अपनी भेड़ें चरा रहे थे और अचानक इनके पास 2 अजनबी लोग आए और 400 रुपये देकर पूछा कि क्या इस इलाके में इंडियन आर्मी की कोई चौकी है। जिसके बाद मोहम्मद दीन जाकिर ने इनकी खबर इंडियन आर्मी को दे दी और बाद में इन लोगों को पकड़ लिया गया। ये बात जब पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रिगेडियर इरशाद को बताई गई तो उनके मुंह से निकला, हे भगवान, कमीनों ने राज खोल दिया है। वहीं उस समय कश्मीर में जो हिंसा हो रही थी उस पर पाकिस्तान का कहना था कि ये तो लोकल लोगों का विद्रोह है और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर 28 अगस्त को इंडियन आर्मी ने हाजीपीर पास पर कब्जा कर लिया। ये स्ट्रेटजिक रूप से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि जिब्राल्टर फोर्स के लोग यहीं से कश्मीर में घुसे थे। इससे पाकिस्तान को एक बड़ा धक्का लगा, क्योंकि हाजीपीर पास पर इंडिया का अधिकार होने के बाद जिब्राल्टर फोर्सेस के लोग कश्मीर में फंस गए थे। और ये खबर पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मूसा को पता चली तो उन्होंने कहा कि मेरे लड़कों के पास लड़ने के लिए सिर्फ पत्थर ही बचे हैं। और इस तरह ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरह फेल हो गया। तो इन्होंने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी का लक्ष्य था अखनूर ब्रिज पे कब्जा करना। और इनका मानना था कि यदि अखनूर ब्रिज पे उनका कब्जा हो जाता है तो इंडिया का जम्मू कश्मीर से संपर्क टूट जाएगा और साथ ही इंडियन आर्मी को मिलने वाली सप्लाई भी कट जाएगी। यानी ये पुल इंडियन आर्मी के लिए लाइफ लाइन की तरह था। और इस पर पाकिस्तान का अधिकार होने के बाद कश्मीर हमेशा के लिए भारत के हाथ से निकल जाएगा। इस कारण 1 सितंबर 1965 में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके अखनूर पे अटैक किया गया। पाकिस्तानी मिलिट्री हिस्टोरियन मेजर एएच अमीन के अनुसार ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में पाकिस्तान आर्मी को इंडियन AMX 13 टैंकों पर 6-1 का फायदा था, जो पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों के सामने माचिस की तरह थे। इसके बाद 2 सितंबर को पाकिस्तानी आर्मी जनरल अख्तर हुसैन मलिक की जगह
याह्या खान ने कमान संभाल ली। इन्होंने आगे बढ़ने की बजाय अपनी आर्मी को इंतजार करने और जवाबी हमले के लिए तैयारी करने लगे। इससे हमले में एक दिन की देरी हुई और इसका फायदा भारत को ही हुआ, जिससे अखनूर पर और समय मिल गया आर्मी को बुलाने का। बहरहाल अब याह्या को समझ आ गया था कि बहुत समय खराब हो गया है और तब तक भारत ने अखनूर में अपनी सिचुएशन मजबूत कर ली थी। फिर पाकिस्तान ने 3 तरफ से हमला किया और 4 दिनों तक इंडियन आर्मी मजबूती से सामना करती रही। लेकिन फिर हालात गंभीर होने के कारण 6 सितंबर को इंडिया ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी पाकिस्तानी लीडरों ने कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब में नया फ्रंट खोल दिया। पाकिस्तानी लीडरों ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इंडियन आर्मी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेगी। उन्हें तो सिर्फ यही लग रहा था कि इंडिया कश्मीर में युद्ध करेगा और अब इंडियन आर्मी लाहौर की तरफ आगे बढ़ने लगी। और इस कारण पाकिस्तान ये कहता है कि युद्ध तो पहले भारत ने शुरू किया, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पहले इंडिया ने क्रॉस की। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। पाकिस्तानी लीडरों के होश तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि भारत ने लाहौर पे कब्जा कर लिया। तो इंडियन अटैक को रोकने के लिए अखनूर फ्रंट से अपनी आर्मी को हटाकर लाहौर पे ध्यान दिया कि कहीं कश्मीर के चक्कर में हम लाहौर को ना खो दें। फिर 9 सितंबर को इंडिया ने सियालकोट की तरफ अटैक किया। 10 सितंबर को इंडिया ने फिलौरा सेक्टर पे अटैक किया। तो भारत को मिल रही लगातार जीत के कारण पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया। इस कारण पाकिस्तान ने इंडियन अटैक का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने लाहौर के साउथ में कसूर से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके खेमकरण पर कब्जा कर लिया। फिर पाकिस्तान का लक्ष्य था अमृतसर, जिस तरह भारत लाहौर की तरफ आगे बढ़ा था। वहीं अयूब खान का कहना था कि अमृतसर, फिर जालंधर और अंत में दिल्ली पर कब्जा करना। इसी बीच असल उत्तल का युद्ध हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई हुई, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें पाकिस्तान के 100 से ज्यादा पैटर्न टैंक नष्ट हो गए। इस लड़ाई के बाद इस जगह को पैटर्न सिटी के रूप में जाना जाने लगा। मिलिट्री हिस्टोरियन स्टीवन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने ये स्वीकार किया कि 1965 वॉर के दौरान पाकिस्तान ने 165 टैंक खो दिए थे, जिसमें से आधे से अधिक असल उत्तल की पराजय के दौरान नष्ट हो गए थे। फिर 23 सितंबर को यूएन के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ। वैसे तो दोनों देश इस जीत का दावा करते हैं, लेकिन 1965 वॉर में जीत भारत की हुई थी, भले ही पाकिस्तान कुछ भी दावा करता हो। और फिर इस जंग की कीमत हमें ताशकंद समझौते में चुकानी पड़ी।